चेहरे की हर परत पे लिखा था दर्द का सिलसिला, जो मिला उसे उसने जला दिया लबों का हौसला। बगीचे में खुला दरवाजाए हकीकत का राज, कमजोरी पर चढ़ाने से ये दुनिया ना आएगी बाज। डैरी की आंखों में घबराहट प्लस तन्हाई, लंबी उम्र के अंकल ने नई उम्मीद जगाई। आखिर लौट के आया वो निभाने अपना वादा, जो अपने थे कल तक गुजर गए सदा। दोस्ती का सबक बस इतना, डर किसी से न रख, खुद पे यकीन होगा तो करेगा कमबैक बेशक। एक दिन डैरी एक पुराने शांत गार्डन में दीवार चढ़कर घुस जाता है। उसे लगता है ये जगह खाली है, लंबे घास, बर्ड्स की आवाज, पत्तों की सरसराहट, सब पीसफुल। अचानक एक आवाज आई, माइंड द एप्पल्स। डैरी डरता हुआ बोला, कौन है वे? मिस्टर लैम सामने आए और कहा, ध्यान से आओ, जमीन पर क्रैब एप्पल्स गिरे हैं, फिसल कर गिर मत जाना। मुझे लगा ये घर खाली है। मिस्टर लैम मुस्कुरा के बोले, जब तक मैं गार्डन में हूँ घर तो खाली ही है। डैरी पतली गली से निकलना चाह रहा था। वैसे मैं गेट हमेशा खुला रखता हूँ, सबका स्वागत है। तू दीवार चढ़कर आया पर नो प्रॉब्लम। डैरी गुस्से में बोला, आप मुझे देख रहे थे? हाँ, आई नो तू गार्डन देखने आया है, ना कि चोरी करने। पर आप मुझे नहीं जानते, तू एक 13-14 साल का लड़का है, मैं 14 साल का हूँ और अब जा रहा हूँ। डैरी अपना दिल खोल देता है। सब इस चेहरे से डरते हैं, मुझे अगली समझते हैं। इवन मैं खुद मिरर में अपने आप से डर जाता हूँ। मिस्टर लैम ने टॉपिक चेंज किया और कहा, क्रैब एप्पल से जेली बनाने में मेरी मदद करेगा। टॉपिक चेंज मत करो, आपको ये चेहरा नहीं दिखता? हाँ, एसिड से जल गया होगा, पर ये कभी ठीक नहीं होगा। मुझे भगवान की बनाई हुई हर चीज में इंटरेस्ट है। वो वीड गार्डन देखो, लोग किसी को वीड बोल देते हैं, किसी को फ्लावर, लेकिन दोनों ही लाइफ है जो खुद को ग्रो कर रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ नजर का है, पर हम सेम नहीं है। मैं बुढ़ाऊ हूँ, तू यंग। तेरा फेस जला है, मेरा पैर टिन का है। देख, वॉर में मेरा एक पैर उड़ गया था। बच्चे मुझे लैमी लैम कह के चिढ़ाते हैं, फिर भी मैं चिल हूँ। लेकिन लेग छुपाया जा सकता है मगर चेहरा नहीं। फिर ब्यूटी एंड द बीस्ट टेल का जिक्र होता है। मैं कभी हैंडसम प्रिंस नहीं बनूंगा, मैं बीस्ट ही रहूंगा। एक औरत ने बोला, देखो कितना टेरिबल चीज है ये, इस चेहरे को सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है, कोई मुझे किस नहीं करेगा सिवाय मेरी मम्मी के। मिस्टर लैम पूछते हैं, पर क्या तुझे किसी को किस करने से मना है? डैरी सोचने लगता है, देख बीस बस नहीं करती, हम करती है, जैसे गुनगुना रही हो। मैं पर्दे नहीं लगाता ताकि लाइट, डार्कनेस, हवा और बारिश आती रहे। चल मैं तुझे एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी मौत के डर से घर में बंद हो गया, जिंदगी जीने से डरा, आखिर में अपने ही घर में एक फोटो के गिरने से मर गया। डैरी पहली बार खुल के हंस पड़ा। मेरे पेरेंट्स को चिंता है कि मैं कैसे जीऊंगा, पर तेरे आर्म, लेग्स, ब्रेन सब ठीक तो है, तू जिंदगी को बेहतर बना सकता है। वैसे मेरा नाम डैरी है, डायरेक्ट मुझे नहीं पसंद। मिस्टर लैम कहते हैं, मेरे हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं जिनके लिए गेट हमेशा खुला रहता है। लोग मुझसे नफरत करते हैं, लोगों से नफरत करना एसिड पीने जैसा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान खुद को होता है। डैरी बताता है, लोग उसे हॉस्पिटल में रहने को कहते हैं अपने जैसे लोगों के साथ, मगर ऐसी दुनिया कैसी होगी। मुझे ये गार्डन पसंद आया, ऑलवेज वेलकम, पर तुम्हारे दोस्त मुझे देख के भाग जाएंगे। कोई ना, रिस्क ले जैसे मैं लेता हूँ। यार आप इतना पॉजिटिव कैसे सोच लेते हो? बाय वेटिंग, वॉचिंग एंड लिसनिंग, मैं वादा करता हूँ वापिस जरूर आऊंगा। मिस्टर लैम अकेला बोलता है, दे से दे विल कम बैक, दे नेवर डू। घर पर डैरी की माँ उससे वापस जाने से मना करती है क्योंकि वो मिस्टर लैम के बारे में बुरी बातें सुन चुकी है। डैरी बोला, मुझे बीस की आवाज और मिस्टर लैम की बातें बहुत अच्छी लगी। ये मेरे चेहरे का इशू नहीं, मेरे थॉट्स और फीलिंग्स का है। अगर मैं वापस नहीं गया तो मैं जिंदगी में कहीं भी नहीं जा पाऊंगा। वो घर से भागते हुए चिल्लाया, मुझे दुनिया चाहिए। मिस्टर लैम अकेले गार्डन में लैडर पर चढ़ के एप्पल्स तोड़ रहे थे। अचानक लैडर गिरी और मिस्टर लैम गिरकर मर जाते हैं। डैरी दौड़ता हुआ वापिस आता है, देखा मैं आ गया। फिर वो मिस्टर लैम को जमीन पर गिरा हुआ देखकर रो पड़ता है, आई केम बैक, आई डिड कम बैक। क्या प्ले था दोस्तों, मिस्टर लैम मर गया मगर डैरी को जीना सिखा गया। आओ दोस्तों अब चैप्टर की थीम को समझते हैं। चेहरा नहीं दिल देखो। डैरी का जला हुआ चेहरा लोगों को डराता है, पर मिस्टर लैम सिखाते हैं कि हर जिंदगी कीमत रखती है। तन्हाई दोस्ती और पॉजिटिविटी से टूट जाती है। बस दिल का गार्डन हमेशा खुला रखो। आओ मिलते हैं डैरी से। 14 साल का लड़का जो एसिड से जले चेहरे की वजह से खुद को मॉन्स्टर समझता था, पर मिस्टर लैम से मिलके इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने का जी चाहने लगा। अब मिलते हैं मिस्टर
लैम्प से। टिन लेग वाले पॉजिटिव अंकल, वॉर में लेग गया पर स्माइल नहीं, गेट और दिल दोनों खुले रखते हैं। सिखाते हैं जैसे हो वैसे ही खुल के जियो। दोस्तों ये है चैप्टर की समरी, या फिर इसे तुम नोट्स भी कह सकते हो। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, ये नोट्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। चैप्टर खत्म। इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में।